मसल्स दिखाते हैं, नसें दिखाते हैं ऐसे। तो कृष्ण का भी पेंटिंग ऐसे बनाया। प्रभुपाद देखकर हंसने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण सबसे स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा मस्कुलिन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद कैसे है कृष्ण दिखने में? तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण's बॉडी इज वेरी डेलिकेट। डेलिकेट समझते हैं? एकदम फ्रेजाइल नहीं है, डेलिकेट है। तो मतलब टेंडर, टेंडर समझते? टेंडर बहुत ही ऐसी लचीली, लचीली क्या है वो वर्ड, लचीली टेंडर बॉडी है भगवान की। और प्रभुपाद जी की बॉडी, प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण की सुंदरता इतनी है। तो एक बार इन्होंने ये भी पूछ लिया, यदुरानी माता जी ने, क्या कृष्ण की मूछें है क्या? ये भी प्रश्न पूछ लिया, कृष्ण को मूछें है क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर तुम 10-11 साल का लड़का देखते हो तो उसका कैसे देखेगा? 10-11 साल के बच्चे को मूछ दिखेगी नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा सा लगता है कि कहीं तो बाल आ रहे हैं। ये एज इट इज बता रहा हूँ मैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा 10-11 साल के बच्चे में ऐसे बड़े बड़े मूछें नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे लगता है कि थोड़ा सा एकदम सा दिखता है, लेकिन है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण's बॉडी इज वेरी डेलिकेट, बहुत सुंदर है। भगवान के हाथ इतने कोमल है, ऊपर से मेहंदी है, भगवान की वरद हस्त है। वरद हस्त का अर्थ है भगवान के अंदर इतनी कंपैशन है, इतनी दया है। एक बार वृंदावन में एक फ्रूट सेलर, एक फल बेचने वाली माता जी आई, बेचारे बहुत गरीब थी। अपने सर के ऊपर टोकरी में कुछ फल लेकर जोर से चिल्लाने लगी, क्या कोई फल लेने में इंटरेस्टेड है? आप प्लीज़ मेरे से फल लीजिए। लेकिन उस दिन ऐसा था कि कोई फल ले ही नहीं रहा था। तो नंद महाराज के राजभवन के सामने से वो माता जी जा रही है, फल की टोकरी अपने सर के ऊपर लेकर रखी है, और जोर से चिल्लाने लगी, क्या कोई फल लेगा, कोई फल लेगा? उस समय नंद महाराज घर में नहीं थे, और यशोदा माई घर के अंदर थी, कुछ काम काज कर रही थी। छोटा सा कन्हैया था, दौड़ते दौड़ते, इतना सुंदर सा बालक दौड़ते दौड़ते वो फल बेचने वाले के पास आए। इतना सुंदर रूप था, ये देख कर ही आपको पता है सब व्यक्तियों को बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं ना, 3 साल से पहले कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आकर्षक क्यों लगते हैं पता है? उसका वर्णन आता है कि बच्चे जब बचपन में होते 3 साल तक, वो हमेशा सतोगुण में रहते हैं। पैशन, रजोगुण तमोगुण उनमें आता ही टच नहीं होता है। 3 साल के बाद उनको फिर रजोगुण तमोगुण उनमें प्रवेश करता है। 3 साल तक वो सारे के सारे बच्चे सत्वगुण में ही रहते हैं, इसलिए उनको सुखी बनने के लिए, हंसने के लिए कोई कारण नहीं लगता। अभी ये बच्चे कितने, इसका उम्र क्या है? 1.5 साल। अभी इनको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, सुख क्या है, दुख क्या है, या फिर हंसना कब होता है, रोना कब होता है, ये उनको कोई इसका कोई कारण नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा सत्वगुण में रहते हैं। जब व्यक्ति को ये दुनिया समझना शुरू हो जाती है, तब वो पैशन एंड इग्नोरेंस, रजोगुण तमोगुण उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करना शुरू करते हैं। इसीलिए बच्चे हमेशा खुशी रहते हैं, सतोगुण में रहते हैं ना। तो श्याम सुंदर अभी तो ओरिजिनल शुद्ध सत्व में रहने वाले हैं। तो कृष्ण आए और ये फल वाली ने कहा कि अरे बेटा, मेरे से फल लोगे? तो कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल लूँगा, क्यों नहीं। तो लेकिन फल वाली ने कहा देखो बेटा, ऐसा है, मैं तुम्हें फल दूंगी, लेकिन तुम्हें रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा मुझे। तो कृष्ण ने कहा क्या दूं मैं आपको? इतनी सुंदरता से बात कर रहे थे कि मैं क्या दूं आपको। उस समय बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का अर्थ है आप कुछ दो, चीज दो या फल दो, तो आपस में आपको रिटर्न में कुछ अनाज मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। पैसा नहीं होता था, कपड़े, ये कागज़ के नोट है वो अभी भी आए हैं। पहले कागज़ के नोट नहीं रहते थे, पूरा बार्टर सिस्टम रहता था, कुछ चीज़ दो तो आपको भी दूसरी चीज़ मिलेगी। तो ये कन्हैया ने देखा था
कि जो भी ये नंद महाराज के घर आते थे कुछ देते थे, तो आप वापस में नंद महाराज उनको अनाज देते थे, गेहूँ देते थे या फिर ज्वार देते थे या जो भी अनाज है वो देते थे। कृष्ण दौड़ते दौड़ते घर के अंदर गए और पूरे मुट्ठी में थोड़ा सा चावल लिया और दौड़ते दौड़ते वापस आ गए। लेकिन कृष्ण इतने इनोसेंट है कि जब तक वो फल वाली के पास आए, उनके उंगलियों के बीच में से सारा का सारा जो चावल है गिर गया था नीचे, और वो आए फल वाले के पास, 2-3 वो चावल के दाने अपने हाथ में बचे थे। लेकिन वो इतनी इनोसेंटली कहा, हाँ देखो मैंने इतना सारा लाया है। तो फल वाले बोलते कोई बात नहीं बेटा, दे दो, वही दे दो, चल जाएगा मुझे। 2-3 चावल के दाने ले लिए और जितने भगवान के हाथों में आर्म्स में जितने फल आ सकते हैं उतने फल उसने डाल दिए। कृष्ण अंदर चले गए। इसने देखा अपने टोकरी में पूरी टोकरी भर गई थी हीरे जवाहरातों से, डायमंड्स एंड सोना, इससे पूरा भर गया था। इसका अर्थ क्या है पता है? भगवान को देने से किसी की कमी नहीं होती है। मैं यहाँ को डोनेशन मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जरा आपको जस्ट ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ। ये प्रिंसिपल हमेशा अपने जीवन में रखना है। कभी कभी ऐसा लगता है आज मंदिर में जाऊँ, पता नहीं कितना समय लगेगा। ये सिर्फ धन की बात नहीं है, बाकी समय की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे कृष्ण को तुम क्या दोगे रे? कृष्ण लक्ष्मीपति है, हजारों लक्ष्मियां उनकी दासी है। हम क्या दे सकते हैं उनको? पैसा धन? हाँ, तुम अपना दिल दे सकते हो, अपना समय दे सकते हो प्रभु को। अभी कभी कभी लगता है जब मंदिर जाना है, पता नहीं भागवत में बैठेंगे 3 घंटा चला जाएगा, तो मेरे जीवन का 3 घंटा, तो बाकी दिन में करने क्या करोगे भी क्या? तू जाके मूवी देखोगे या मोबाइल देखोगे या इधर उधर गप्पे लड़ाओगे, उसके साथ बात करोगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति का समय आता है, अरे नहीं नहीं नहीं, हम बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। 1 घंटा 3 घंटा भागवत में चला गया, मंदिर गया था, पूरा दिन चला गया। अरे तुम भगवान के लिए कुछ दोगे, चिंता मत करो, करोड़ों गुना तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ सेवा दो, यही हमारी भक्ति है। तो ये फल वाली ने इतनी खुश हुई, वो जाकर फिर से फल वाले लेके आई। लेकिन इसने ये नहीं देखा कि मेरे टोकरी में कितना सोना है। वो सोना उसने फेंक दिया। कृष्ण की सुंदरता को देख के ही वो मोहित हो गई। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना